जय श्री महाकाल, जय महालक्ष्मी जी की। भक्तों, आज मैं आपको माता महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाता हूँ। केवल एक दिन का नहीं बल्कि पूरे 16 दिन तक का अलग-अलग संकल्प और पूजन विधि से चलता है। हर दिन का अपना महत्व है। मैं आपको क्रमवार पहले दिन से लेकर 16वें दिन तक का पूरा विधान विस्तार से बताता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। महालक्ष्मी व्रत 16 दिन का क्रम। नंबर 1, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी व्रत का प्रारंभ। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने संकल्प लें, आज से 16 दिनों तक माता महालक्ष्मी की आराधना करूंगा या करूंगी। कलश स्थापन करें और लाल वस्त्र पर मां लक्ष्मी का चित्र प्रतिमा रखें। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और श्री सूक्त का पाठ करें। नंबर 2, दूसरे दिन भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन कलश पर दीपक जलाकर पुष्पांजलि दे और ओम श्री महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करे। घर में अनाज धान्य के पात्र के पास दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तो भक्तों, वहीं तीसरे दिन दशमी देवी को पीले पुष्प और हल्दी चढ़ाए। इस दिन परिवार की सुख समृद्धि हेतु प्रार्थना करें। कन्याओं या ब्राह्मणों को गुड़ या पीली मिठाई का दान करें। भक्तों, चौथा दिन एकादशी के दिन, यह दिन विष्णु जी का प्रिय है, इसीलिए माता लक्ष्मी नारायण का संयुक्त पूजन करें, यानी एक साथ विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। तुलसी पत्र अर्पित करें। व्रतधारी केवल फल आहार या सात्विक भोजन ले। पांचवा दिन द्वादशी। इस दिन लक्ष्मी माता को चावल से बने पकवान अर्पित करें, जैसे खीर। घर में अनाज का संग्रह सुरक्षित रखें, इसे दरिद्रता नाशक माना गया है। नंबर 6, त्रयोदशी देवी को सौंदर्य सामग्री जैसे कि सिंदूर, बिंदी, चूड़ी आदि अर्पित करें। इस दिन लक्ष्मी जी को श्रृंगार अत्यंत प्रिय होता है। भक्तों, सातवां दिन चतुर्दशी। दीपदान का विशेष महत्व है। घर के हर कोने कोने में दीप जलाए ताकि लक्ष्मी का स्थायी वास हो सके। भक्तों, आठवां दिन पूर्णिमा का पहला चरण समाप्त। लक्ष्मी माता को खीर का नैवेद्य अर्पित करें। दान पुण्य करना विशेष फलदायी माना गया है। बहुत लोग यहीं तक 8वें दिन तक ही व्रत रखते हैं, परंतु 9वें दिन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, अब व्रत का दूसरा चरण शुरू होता है। इस दिन घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। 10वां दिन द्वितीय दिन देवी को दूध और सफेद पुष्प अर्पित करें। यह दिन शांति और संतोष के लिए माना गया है। भक्तों, 11वां दिन तृतीय। माता लक्ष्मी को नारियल और सुपारी अर्पित करें। परिवार में रोग शोक दूर करने की प्रार्थना करें। और 12वें दिन चतुर्दशी यानी कि गणपति पूजन के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करें, क्योंकि लक्ष्मी गणपति के साथ रहती हैं। मोदक या लड्डू का भोग लगाना चाहिए। भक्तों, 13वें दिन पंचमी देवी को मीठे पान और इलायची अर्पित करें और लक्ष्मी स्तोत्र या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, जिससे घर में धन संपदा बनी रहे। भक्तों, 14वें दिन षष्ठी। इस दिन विशेष दीपमाला जलाए और सजाए। घर में 16 छोटी दीप जलाकर माता लक्ष्मी का आवाहन करें। 15वें दिन सप्तमी देवी को गेहूं और 7 प्रकार के अनाज अर्पित करें। मान्यता है कि इससे साल भर अन्न और समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, 16वां और आखिरी दिन अष्टमी व्रत का समापन, उद्यापन। विशेष पूजन करें। माता को श्रृंगार वस्त्र, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें। ब्राह्मणों और कन्याओं को भोजन कराएं। वस्त्र और दक्षिणा जरूर दान दें। कलश का विसर्जन करें और प्रार्थना करें कि हे महालक्ष्मी माता, जैसे यह व्रत पूर्ण हुआ है, वैसे ही मेरे जीवन में भी सुख समृद्धि पूर्ण हो। भक्तों, विशेष ध्यान दें, प्रत्येक दिन दीपक अवश्य जलाएं। श्री सूक्त या लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र या
माता लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना अनिवार्य है। व्रतधारी सात्विक जीवन जिए और श्रद्धा और भाव से पूजन करे। भक्तों, इस प्रकार 16 दिनों तक यह व्रत करके अंत में उसका उद्यापन करने से घर परिवार में धन धान्य सुख शांति और समृद्धि का स्थायी निवास होता है।